Hello, my dear students. I hope you all are doing good. Today we will start the chapter 1 of our book Educational Technology. आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है, क्या जनरेशन्स थी, क्या हिस्ट्री है कंप्यूटर की, आज हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे. सो व्हाट इज कंप्यूटर? आपने बहुत बार फुल फॉर्म भी देखी होगी कंप्यूटर की. कॉमनली ऑपरेटिंग डिवाइस पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. ठीक है, आपने कभी भी वर्ड कंप्यूटर सुना होगा तो आपको आपके दिमाग में ना एक छवि बन गई है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर सी स्क्रीन होगी जिसपे हम काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसपे आप मूवीज देख सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, दे हैव द कैलकुलेटर, आप अच्छा सा पीडीएफ बना सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं. ऐसा कोई थॉट आपके माइंड में जरूर आया होगा. तो मैं अगर बात करूं कंप्यूटर होता क्या है. कंप्यूटर एक टाइप की मशीन है जो वर्क करती है अकॉर्डिंगली. जैसा आप प्रोग्राम उसमें देते हो ना, या जैसे इंस्ट्रक्शन आप उसको देते हो, वो वैसा काम करती है. और कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आज यूज हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे घर पे देख लो, स्टूडेंट्स को देख लो, मार्केटिंग को देख लो, जॉब्स को देख लो, रिसर्च को देख लो, एनिमेशन को देख लो, पब्लिकेशंस हो रही हैं उनको देख लो, वो सबके सब कंप्यूटर का प्रयोग जरूर करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर है उसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं. सबसे पहले है स्पीड. स्पीड का मतलब क्या होता है, हमारी गति. कंप्यूटर फास्टेस्ट मशीन है. अब कैसे कह रही हूँ मैं ये, अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, मान लो मैंने एक 10 डिजिट का नंबर दे रखा है और उसे 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप वन ऐसे डिजिट से करोगे क्योंकि हमें इतनी लंबी चौड़ी टेबल तो आती नहीं है. बट अगर कंप्यूटर को दें तो वो कुछ सेकंड्स में और मिली सेकंड्स में भी वो कार्य करके दिखा देगा. तो कंप्यूटर इज अ फास्ट मशीन. नेक्स्ट आती है हमारी एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होती है कि यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस कम है. एक्यूरेट रिजल्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. नेक्स्ट हमारी हाई एक्यूरेसी को बोलते हैं सटीकता. नेक्स्ट है हाई मेमोरी. उच्च मेमोरी है. मेमोरी का मतलब हम बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते. मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो क्या मुझे ये एज इट इज 1 to 1 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे. बट अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी में जाके देखें, मैं अगर अपने माई कंप्यूटर में जाके डॉक्यूमेंट सर्च करूंगी एंड आई विल सर्च एज अ चैप्टर 1 ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो वो फटाफट से सर्च हो जाएगा. या मैं सर्च करूँ कंप्यूटर तो वो सर्च हो जाएगा. जो मेरी फाइल का नाम मैंने रखा होगा उसे सर्च करने से वो जब भी मिल जाएंगे. तो हाई मेमोरी का मतलब है कि यहाँ पे यू कैन स्टोर डाटा in its memory and you can also recall या you can also retrieve that data. नेक्स्ट आती है डेलिजेंसी. डेलिजेंसी होती है परिश्रम करना. परिश्रम करने का क्या मतलब है, कंप्यूटर बिना थके बिना रुके घंटों दिनों महीनों तक कार्य कर सकते हैं. बट अगर हम यही चीज ह्यूमंस पे अप्लाई करें तो वी गेट बोर्ड, हम टायर्ड हो जाएंगे, हमें नींद की जरूरत है. बट कंप्यूटर को ऐसी कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आती है हमारी वर्सेलिटी. वर्सेलिटी का मतलब होता है वर्सटिलिटी. वर्सटिलिटी का मतलब क्या होता है, बहुमुखी. मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं. जैसे आप भी मिनिमाइज करके दूसरा काम करने लग जाते हो. आपका फोन भी एक कंप्यूटर है. आपने अभी व्हाट्सएप खोली हुई है, थोड़ी देर बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन खोल लिया, उसके साथ साथ अपने इंस्टाग्राम खोल ली, आप कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो, तो आप एक टाइम पे बहुत सारे कार्य कर सकते हो. तो क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर जो एक मूवमेंट पे काफी चीजें कर सकता है. नेक्स्ट आती है लिमिटेशंस. सीमाएं क्या है, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है. आप जैसा कार्य कराओगे ये सिर्फ अपने आप वैसा ही करेगी. हम ह्यूमंस की तरह अपना दिमाग नहीं लगा सकती है. तो कंप्यूटर कैन नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन. सो नो फीलिंग. नेक्स्ट कोई फीलिंग नहीं है. तो जैसे हमने रोबोट मूवी भी देखी होगी आप सबने, उसमें भी ये शो किया गया कि रोबोट्स वगैरह या कंप्यूटर वगैरह के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती. तो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आती है हमारे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर्स कैसे डेवलप्ड हुए हैं. देखो, अगर अर्लियर हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो बहुत छोटी छोटी चीजों से इन्वेंट होनी स्टार्ट हुई हैं. और जो हमारे हाथ में अभी ये इतने हैंडी लैपटॉप, फोन्स, टैब्स इतने छोटे छोटे हैं, पहले ये इतने बड़े हुआ करते कि 2-2 3-3 रूम्स में आते थे और इनकी एनर्जी सप्लाई इनको इतनी ज्यादा चाहिए होती थी. तो हमने ईयर बाय ईयर इन चीजों को कन्वर्ट किया है. पहले हमारे पास इतने बड़े बड़े पैनल्स थे, फिर हम चिप्स पे आए, फिर इंटीग्रेटेड चिप्स पे आए, अब तो हम माइक्रो चिप्स पे काम कर रहे हैं. तो कंप्यूटर क्या है, इन्होंने था वो बहुत, मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत, बोला क्या जाता है, कंप्यूटर जो था ना वो मल्टीटास्किंग मशीन है. और इसको अगर हम इसके
हिस्ट्री में जाके देखें तो बहुत ऐसी छोटे छोटे चीजों से निकल निकल के हमारे पास कंप्यूटर आया है। सेकेंडली, हमारे पास एक बहुत भारी भरकम सिस्टम था, अब हमारे पास में इतनी हैंडी चीजें आ गई हैं जो बहुत इजीली पोर्टेबल है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हो। फर्स्ट था हमारे पास अबेकस। अबेकस क्या होता है? अर्ली मैन नीड्स टू काउंट द पोजीशन। किस लिए बना? क्योंकि हमें काउंटिंग करनी होती थी, मार्क डेज, दिन, ये गिनने होते थे, अपने कैटल्स जो ग्रेज कराते थे उसके बाद गिनना होता था कितनी भैंस कितनी गाय में लेके आई हूँ। तो उसके बाद था द काउंटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन द मेसोपोटामिया अराउंड 300 BC बाय द बेबीलोनियंस। मतलब अगर ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज आर आल्सो देयर। मेसोपोटामिया में ये फाइंड हुआ था और किसने किया था? बेबीलोनियंस। was later developed in China, अब चाइना में हो गया। It is still being used in many parts of world। अभी भी जो एबेकस है दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में, अभी भी भागों में प्रयोग किया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ एबेकस। आपने अभी भी अपने स्कूल्स में मॉन्टेसरी में या मॉन्ट सेक्शन में या छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी सेक्शन में एबेकस जरूर देखा होगा, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। ये नहीं देखा होगा तो आपने बीड्स प्रेजेंटेशन तो जरूर देखी होगी, ऐसे 2-3 लिखा होगा तो बच्चे उतने ही बीड्स भरते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या थे? इन 1614 जॉन नेपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द नेपियर बोन। नेपियर बोन्स इन्होंने किसने किया था? जॉन नेपियर ने। सेट ऑफ रोड कार्व्ड फ्रॉम द बोन्स। अब इन्हें नेपियर बोन्स क्यों बोला गया था? क्योंकि इनके अंदर बोन्स थी जो कर्व्ड स्ट्रक्चर थी, जो किससे कार्व्ड की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? बोन से बनाई गई थी। दीज रोड वर यूज्ड टू मल्टीप्लिकेशन वाइज एडिशन। मतलब ये कैसे यूज होती थी? जैसे मल्टीप्लिकेशन है ही क्या, नंबर ऑफ टाइम एडिशन करना ही तो मल्टीप्लिकेशन है। 3 + 3 + 3 + 3, मैं ये 4 बार बोलूँ या 3 × 4 बोल दूँ तो वो भी मेरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही है। तो जॉन नेपियर बोन्स आई थी जो मल्टीप्लिकेशन में यूज होती थी। पास्कलाइन आया, फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंट किया था कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसे पास्कलाइन बोला जाता था। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम ने क्या कहा था? अ फ्रेंच टेक्सटाइल वीवर नेम्ड जैकवर्ड इन्वेंटेड अ मैकेनिकल वीविंग मशीन। इन्होंने वीविंग मशीन का इन्वेंशन किया था। दीज लूम रिवोल्यूशनलाइज्ड द वीविंग इंडस्ट्री। और ये जो थे बिल्कुल एक क्रांति ला दी थी वीविंग में। क्या तो हाथ से वीविंग करते थे, आपने भी देखा होगा चरखा वगैरह, उसके लिए ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था सामने। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स बेबेज, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन ऑफ स्टीम एंड कुड फॉर्म द कैलकुलेशन। ऐसा स्टीम इंजन बनाया जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। यही पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। एंड एनालिटिकल इंजन्स क्या करते थे? बहुत सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते थे और स्टोर कर लेते थे रिजल्ट को। सिंस मशीन लेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये मशीन थी जिसने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रख दी थी। चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स बेबेज जो थे फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट आता है मार्क 1। अब देखो कितने बड़े बड़े हैं ये सिस्टम्स। मार्क 1, हॉवर्ड एंकिन was the man who developed the first electronic mechanical computer। मार्क 1 क्या था? किसने करा था? हॉवर्ड एंकिन ने। इन्होंने क्या किया था? पहला इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। इसका पर्पस क्या था? द पर्पस कंप्यूटर विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जनरल पर्पस के लिए ये किस पे चलता था? बिजली के द्वारा चलाया जाता था। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो आफ्टर मशीन बहुत डेवलपमेंट हुई है, डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट हुई है। हम 1 by 1 जनरेशन की बात करेंगे, कैसे पीढ़िया दर पीढ़िया कंप्यूटर की इन्वेंशन होती गई है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ गई थी 1942 to 55। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होती थी ये जरूर ध्यान रखना है आपको। मैं हर एक कंप्यूटर की जनरेशन में बताऊंगी कि वहाँ पे किस चीज को क्या रिप्लेस किया गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे मेमोरी के लिए। मतलब अगर सर्किट की बात करूं तो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे। देवर इनॉर्मस मशीन्स टेकिंग अप एंटायर रूम। पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत ज्यादा बिजली खाती थी और ये हीट भी अलॉट हीट दे आर प्रोड्यूसिंग एंड दे वर हैवी लार्ज इन साइज। अब पूरा कमरा भर रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। इनपुट पंच कार्ड होते थे, इन पे इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड होते थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट होते। तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी, मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। और आप ना भी याद रखो तो ये तो आपको पता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो बहुत बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा हीट एंड बहुत ज्यादा स्पेस ये कैरी करते थे एंड दे आर वेरी हैवी। अब उसकी बात करूं इनपुट की तो पंच कार्ड, आउटपुट की प्रिंट आउट।
ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्कुलर कैलकुलेटर इनयाक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। एंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, फुल फॉर्म भी यू हैव टू रिवाइज रिमेंबर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, द यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर, यहाँ पे क्या यूज होने लगे वैक्यूम ट्यूब की जगह, ट्रांजिस्टर। और ये एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थोड़े छोटे थे, तो और ज्यादा फास्टर भी थे उनसे और लेस एक्सपेंसिव थे, ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए थी। बस मैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर कर रही हूँ, अब के टाइम के लिए तो ये भी बहुत कमरा भर के कंप्यूटर थे। एंड दे ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, दे आर मच रिलायबल, ज्यादा रिलायबल थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मैग्नेटिक डिस्क यूज होती थी स्टोरेज के लिए, इनपुट पंच कार्ड से ही होती थी और आउटपुट प्रिंट के फॉर्म में ही होती थी, और यहाँ से मशीन लैंग्वेज भी आने लगी। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए हैं, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क आ गई है ड्रम की जगह स्टोरेज के लिए, इनपुट हमारा पंच कार्ड से ही जा रहा है और आउटपुट प्रिंट आउट से ही आ रहा है, और यहाँ पे मशीन लैंग्वेज भी यूज होने स्टार्ट हो गई है। एग्जाम्पल्स हैं एनियक उसका भी था, पर 1401 यहाँ आ जाएगा, IMB 700, CDC 160, एटलस और ट्रांजिस्टर, देखो ये ट्रांजिस्टर है, ओके। ये IBM, ये देखो कितना बड़ा है यहाँ पे अभी भी। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, दे आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इंटीग्रेटेड सर्किट, इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट था, IC यूज होने लग गई थी। ट्रांजिस्टर वर्ड मेल स्मॉल इन साइज, ट्रांजिस्टर भी थे पर वो स्मॉल साइज के हो गए थे, साइज ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स जितनी होती है उतने बड़े हो गए थे। स्पीड एंड एक्यूरेसी आल्सो इंक्रीज्ड, यूजर इंटरेक्टेड विद द थर्ड जनरेशन, यहाँ पे कीबोर्ड और मॉनिटर्स आ गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया था, स्मॉल साइज के थे, लेस एक्सपेंसिव थे एंड ज्यादा एक्यूरेट थे। तो अगर आपसे कोई पूछे इनपुट और आउटपुट के लिए, हमारे पास अब मॉनिटर और कीबोर्ड हैं। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड एंड मॉनिटर डाल सकते हो और आउटपुट के लिए आपके पास मॉनिटर है, उसके बाद आप प्रिंट वगैरह भी निकलवा सकते हो। नेक्स्ट है IBM 360 ICL वैक्स, Altier इज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1974, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे आ गए थे, IC आप यहाँ यूज होने लगी थे, आप ये भी ध्यान रखोगे, पर देखो कंप्यूटर का साइज अभी भी काफी बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1972 में आए थे, और उसके बाद दीज आर यूज्ड डिवाइस फॉर माइक्रो प्रोसेसर। अब इनमें क्या यूज होने लग गया है, पहले हमारे पास क्या थे, वैक्यूम थे, फिर ट्रांजिस्टर थे, फिर IC आई हैं, अब माइक्रो प्रोसेसर आ गई हैं। दिस जनरेशन यूज्ड इन VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे लार्ज का मतलब बड़ा नहीं है, पर सर्किट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। दे आर और स्मॉलर हो गए साइज में, इंटायर रूम नाउ फिट द पाम ऑफ द हैंड, अब इन्हें हाथ पे रख के हम अपना कार्य कर सकते हैं। चीपर हैं, फास्टर हैं, इजी टू हैंडल हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड माउस बिगेन टू यूज, यहाँ पे माउस भी यूज होने लगा और फ्लॉपी डिस्क भी यूज होने लगी, ठीक है। तो क्या एग्जांपल्स हैं, IBM 430, ICL 2900, HP 9000। इन 1981 IBM रिलीज देयर फर्स्ट लाइन डेस्कटॉप, IBM ने पहला जो फर्स्ट लाइन डेस्कटॉप जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर PC बोलते हैं, वो क्या किया था, मार्केट में आया था, और उसके अंदर इंटेल चिप होती थी जो भी माइक्रो प्रोसेसर की चिप थी। अब बात आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आज हम यूज कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर is still blurred and present day computer are still called as a fourth generation computer. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी आ रहे हैं, डिवाइस हो रही हैं उनकी, और हमारे कंप्यूटर्स को अभी भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि ये भी पर्सनल कंप्यूटर जैसे हैं जो हमारे फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट कर लिए गए थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, बने हैं तो किस पे बनेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनेंगे पूरा। डेवलप सिस्टम विच कैन परफॉर्म मेनी इंटेलिजेंट टास्क, वॉइस रिकॉग्निशन भी होगी, ऑब्जेक्ट भी रिकॉग्नाइज होंगे। आप टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट, फोटोग्राफ और रिस्पॉन्ड करेंगे टच करने पे। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये है, अब मशीन्स को थिंकिंग की पावर भी दी जाए और डिसीजन मेकिंग भी दी जाए। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स, इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन जितने इंटेलिजेंट होंगे AI इसमें यूज होगा। थिंक एंड टेक डिसीजन, आपने बहुत सारी रील्स वगैरह भी देखी होंगी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कि AI कितना डेंजरस होने वाला है, मतलब वॉइस दे कैन कॉपी, फोटोग्राफ दे कैन कॉपी, दे कैन कन्वर्ट द इमेजेस एंड दे कैन मेक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो, जो बिल्कुल हमारे जैसे हम एज अ कोई मूवमेंट करते हैं तब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही लगेंगी। यूज द एरिया एज एन रोबोटिक्स यूज होगा, डिजाइनिंग और डिफेंस होंगे। रोबोट्स, रोबोटिक सिस्टम, स्पीच डिवाइसेस आर द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, सो दिस वन इज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर।
नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पे बात करूँ तो हमारे पास मेनली 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब वन बाय वन इन पे भी बात करने वाले हैं। और इफ़ यू आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम तो भी आप कंप्यूटर की लैंग्वेज बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको कि मिनी कंप्यूटर को आप छोटा कंप्यूटर या ऐसा कुछ लिखें, आपको मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का वर्ड ही यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है विथ द सीपीयू इज माइक्रो प्रोसेसर, जिसका सीपीयू कैसा है, बहुत छोटा है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर चीप एंड इजी टू यूज, सस्ते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं। दे आर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, एक आदमी ने एक बार यूज कर सकता है, तो इन्हें सिंगल कंप्यूटर यूजर भी बोल सकते हैं। ऑफिस और होम्स में यूज किए जाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आर फोन इज ऑल्सो अ माइक्रो कंप्यूटर। ये लैपटॉप अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मैं ही यूज कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक्स और लैपटॉप। लैपटॉप जो है या फिर नोटबुक्स आती हैं जब मैकबुक वगैरह हैं, ये किसके एग्जाम्पल हमारे माइक्रो कंप्यूटर के हैं। इनका साइज बहुत स्मॉल है, बैटरी रिचार्जेबल है और पोर्टेबल है, मतलब अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये हम पीसी बोलते हैं। ये हमारे हाथ में भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे हमारा फोन है तो हमारा फोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू माइक्रो। दे आर द मल्टी यूजर टास्क, इसके अंदर सो मेनी पीपल कैन यूज। स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से तो बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल PDP 11 और वेक्स 7500। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है और भी ज्यादा पावरफुल हैं, किससे, हमारे मिनी कंप्यूटर से। माइक्रो से ज्यादा मिनी है, मिनी से ज्यादा मेन फ्रेम है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन यूज एट द सर्वे डेयर मैड पोक एंड अ ग्रेट स्पीड। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड है इन्हें हैंडल करना, और ये लॉट ऑफ डाटा दे कैन हैंडल। और वेक्स 8842 एंड CDC 6600 हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, मेन फ्रेम के। इसके बाद आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एज compared to all the computers. They have the several processor, बहुत ज़्यादा फास्ट हैं ये, और जैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइंस, सेस्मोलॉजी, जैसे भूकंप वगैरह आते हैं उनको मेजर कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं सीरे MP, सीरे 2 एंड सीरे 3। PRAM इज द सुपर कंप्यूटर विच हैव डिजाइंड इन इंडिया। जो PRAM बोल दिया जाता है या परम भी बोल दिया जाता है, PARAM, ये इंडिया में डिजाइंड सुपर कंप्यूटर है। अब इसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की 2 मेन पार्ट होते हैं हमारे, कौन कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन्हें बेटा मैं बार बार यही बोल रही हूँ आपको कि इंग्लिश में या हिंदी में आप इन्हें ऐसे ही लिखोगे, नो नीड टू कन्वर्ट दैट इन हिंदी में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हार्डवेयर, जैसे ये चीजें हैं आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये हमारे क्या है, हार्डवेयर हैं। तो जिन चीजों को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर में भी हमारे कौन कौन से डिवाइसेस आ जाएंगी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, आपने कोई भी इनपुट दिया, मान लो मुझे कुछ कैलकुलेट करना है तो मैंने नंबर डाल दिया 3+4। इसके बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग होगी एंड देन आपको आउटपुट मिलेंगे। बीच का क्या प्रोसीजर है, वो आपके कैलकुलेशन को स्टोर भी कर सकता है और कम्युनिकेशन डिवाइस तक भी यूज कर सकते हो, और देन यू विल गेट द आउटपुट। तो ये आपको याद भी करना है आपका वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस एंड कीबोर्ड, ऑप्टिकल जॉयस्टिक, स्कैनर, कोड, और कुछ आउटपुट है, हेडफोन, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन, इंजेक्ट प्रिंटर, स्पीकर्स। अब हमारे पास कुछ कॉमन डिवाइसेस भी हैं जो एज आउटपुट भी यूज होती हैं और इनपुट भी यूज होते हैं। जैसे कैमरा आउटपुट के लिए भी यूज हो जाएगा, हमें फोटो देखने के लिए, और फोटो क्लिक करने के लिए भी यूज हो जाएगा। टच स्क्रीन, CD, DVD, फैक्स, मॉडेम, ये हमारे क्या है, आउटपुट इनपुट बोथ। नेक्स्ट आते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिससे डाटा इंटर कर रहा है, इन आना क्या होता है, अंदर आना, तो जिस डिवाइस से हमारा डाटा इंटर कर रहा है वो हमारी क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस, मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस हमारी कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट फोन, डिजिटल कंप्यूटर, बार, रीडर। फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सब जानते होंगे, जो इनपुट देने के लिए हमारे कंप्यूटर में काम आता है। माउस जो ड्रॉ पिक्चर या ऑब्जेक्ट को क्या मूवमेंट के लिए और हमारे कर्सर की मूवमेंट के लिए काम आता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम खेलने के काम आते हैं।
माइक्रोफोन वॉइस, म्यूजिक और साउंड रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। स्कैनर, फोटोग्राफ, पोस्टर्स, इन सबको स्कैन करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये डिवाइस क्या होती है, रीड और आइडेंटिफाई करने के काम आती है, जैसे डॉक्यूमेंट या चेक पे जो हमारे बारकोड वगैरह होते हैं ना उसके। देन आते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक डिवाइस है जो पिक्चर क्लिक करने के काम आती है और उसके पास अपना मेमोरी कार्ड भी होता है जिसमें पिक्चर होल्ड भी हो सकती है। इसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को स्क्रीन पे शो करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, जिसमें आप फिंगर से टच करके, जो आपके सबके मोबाइल फोन्स होंगे। नेक्स्ट है वेबकैम। वेबकैम भी क्या होता है, हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाला एक कैमरा है जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और इंटरनेट के द्वारा आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आउटपुट डिवाइस। नाम से समझ आ रहा होगा, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट एंड इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। जैसे हमारे मॉनिटर हो गए, स्पीकर हो गए, प्रिंटर हो गई, ये हमारे सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर कैसे हैं, मूवेबल प्रिंट हेड विद पिन्स एंड स्ट्राइक इन द रिबन प्लेसिंग द डॉट, मतलब ये डॉट डॉट करके हमारे कंप्यूटर में प्रिंटिंग करते हैं। लेस एक्सपेंसिव हैं बट बहुत नॉइज क्रिएट करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, ये लेटर्स या पेपर पे स्प्रे करके चीजों को क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। लेजर प्रिंटर हमारी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट देते हैं जो हमारे नॉर्मली स्कूल्स वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है सम अदर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर। प्लॉटर क्या काम करते हैं, पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, मैप्स वगैरह के लिए। ड्रम प्लॉटर होते हैं जिसके अंदर ड्रम या रोलर होता है, पेपर पे रोल करके, रोटेट करके ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। देन है फ्लैट बेड प्लॉटर। दिस प्लॉटर प्लॉट अ पेपर दैट इज स्प्रेड फिक्स्ड ओवर अ रेक्टेंगुलर फ्लैट बोर्ड टेबल। फ्लैट बोर्ड टेबल पे रख के इन पे क्या करा जाता है, प्रिंट किया जाता है। इंजेक्ट। इंजेक्ट में इमेज बाय स्प्रेइंग होती है ड्रॉपलेट से। एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर डिस्प्ले करते हैं वीडियो को ऑन अ लार्ज स्क्रीन, आपने देखा भी होगा, ओके। एलसीडी पैनल पे क्या होता है, आपको वीडियो, हम बहुत ज्यादा टीवी वगैरह भी एलसीडी यूज करते थे पहले। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे पास सबसे कॉमन जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इसे हमारे कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखो। ये कैलकुलेशन करने के, डाटा को और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के काम आता है। हमारे सीपीयू के 3 पार्ट हैं, ALU, CU और MU। ALU होती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो सारी अर्थमेटिक की कैलकुलेशन करेगी, मैथ्स की सारी कैलकुलेशन हमारी ALU करेगी। नेक्स्ट आती है हमारी CU, कंट्रोल यूनिट है जो कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज को हमारे कंप्यूटर की और ऑपरेशन करने में काम करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करती है हमारी कंट्रोल यूनिट। MU हमारी मेमोरी यूनिट है जो हमारे डाटा को रिसीव करेगी और मेमोरी में सेव करके रखेगी। नेक्स्ट आती है हमारी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज जो डाटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है और ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की तरह काम करती है। जब भी आपको डाटा चाहिए होता है तो ये आपको रिकॉल करके डाटा आपको रिट्राइव करके दे देते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी वर्किंग मेमोरी होती है। रैम एंड रोम आर द 2 मेजर टाइप ऑफ मेन मेमोरी। इसके बाद रैम क्या होता है, आपके फोन में भी रैम एंड रोम, आपको 2 चीजें पता होंगी। रैम आप देखते हो इंटरनल होती है, होती तो रोम भी हमारी कुछ परसेंट इंटरनल है, बट रैम आपकी बिल्कुल हाई स्पीड है और डाटा को रिसीव करके टेम्परली आपको सेव कर लेती है। और अगर आपके पास रैम है, रैम की बात करूं तो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा हमारा डाटा इरेज हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और ऑपरेशन में काम करती है, और ये हमारी परमानेंट मेमोरी भी होती है। रैम हो जाएंगी, जैसे आपके फोन में मिलता है कि रैम 8 GB 4 GB, और रीड ओनली रोम हो जाएगी जिसके अंदर आप फोटोज वगैरह वीडियो सेव रखते हो। नेक्स्ट आती है हमारी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश, फ्लॉपी, जिप डिस्क, CD, CDR, DVD स्टोरेज, स्मार्ट मीडिया, रिमूवेबल हार्ड डिस्क है, माइक्रो डिवाइस है, माइक्रो स्टिक है, स्मार्ट कार्ड है, स्टोरेज साइट है, PC कार्ड्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, बट हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स और जो एप्लीकेशन होती हैं जो हमें हमारे प्रोग्राम को या हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के काम आती हैं, आप उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर आपके फोन में ही आपको मिलते हैं जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन होते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो अपने फोन से। देखा होगा ना आप लोगों ने कि आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर ही मिलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उन्हें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हो जिसके बेसिक फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क, इन्वेंटरी, डेस्कटॉप पे पब्लिकेशन या जो भी कार्य करना है आपको इन्फॉर्मेशन का, वो आप कर लेते हैं।
सो दीज आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमारे हार्डवेयर हो जाएंगे जिससे आप डाटा क्या कर रहे हो, इनपुट या आउटपुट पा रहे हो, और ये हमारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप ये मत बोलना मैम एप्लीकेशन है हम तो टच कर सकते हैं। छूना का मतलब है आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है जिसे आप छू सकें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे फिजिकल मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हैज 4 मेन कैटेगरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस और इंटरनल, मेनली डिवाइडेड इनटू 2, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। टेंजिबल छू सकते हो, नहीं छू सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल से बनाए गए हैं, डेवलप्ड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन और मशीन लैंग्वेज से, प्रोग्राम लैंग्वेज से बनाए गए हैं। डैमेज हो जाएंगे अगर कोई भी कंपोनेंट रिप्लेस हो गया। When damaged, it can be reinstalled using a backup copy, मतलब बैकअप कॉपी रह जाएगी और अनइंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। स्टार्ट फंक्शनिंग वन सॉफ्टवेयर लोडेड इनटू द सिस्टम, हमारे हार्डवेयर तभी काम करते हैं जब आपके पास उनके सिस्टम में यूज करने वाले सॉफ्टवेयर हों। शुड बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द कंप्यूटर फंक्शन, कीबोर्ड माउस ये हमारे हार्डवेयर हैं, और हमारा एमएस एक्सेल, पेंट, व्हाट्सएप ये हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर क्या है, ऐसा पर्सन और प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारी पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के मतलब दीज आर द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बट नॉट द पार्ट्स, ये हमारे कंप्यूटर तक तो कनेक्टेड हैं बट इनके पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। लाइक हम मैंने ये बोर्ड जो है, जो ये पेन टैब कनेक्ट कर रखा है तो ये वायर से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब ये भी पेरिफेरल है जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है बट कंप्यूटर से कनेक्ट होकर कार्य कर सकती है और फंक्शनैलिटी में काम आती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइस आती हैं, आउटपुट डिवाइस है जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड, ये भी कनेक्ट करने पड़ते हैं। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर एंड प्रिंटर, और स्टोरेज डिवाइस है हमारी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स, ठीक है। सम डिवाइसेस फॉल इनटू द मोर देन वन कैटेगरी, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी है, मैंने पीछे भी आपको एक कॉमन जो ऐसे राउंड राउंड करके दिखाया हुआ था उसके बीच में कुछ कॉमन दिखाए हुए थे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जो कॉमनली यूज होते हैं आउटपुट में भी और हमारे इनपुट में भी। पेरिफेरल डिवाइस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल भी होती है इंटरनल भी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी कीबोर्ड का, कि कीबोर्ड हमें अटैच करना पड़ता है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो हमें पिन से अटैच करना पड़ता है सीपीयू में, बट अगर लैपटॉप की बात करें तो कीबोर्ड हमारा ऑलरेडी हमारा इनबिल्ट होता है। सो डिवाइस दैट यू कनेक्ट विद द केबल, इन केबल से कर लेते हो आप कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारी पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगी। कुछ डिवाइस हमारे इंटरनल ही होती हैं और कुछ डिवाइस हमारी एक्सटर्नल होती हैं। सो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 1 ऑफ कंप्यूटर। हमने यहाँ पे मैंने आपको कई सारी चीजें बताई हैं, हिस्ट्री बताई मैंने आपके कंप्यूटर की कि अर्ली टाइम पे क्या कैसे कंप्यूटर थे। इसके बाद मैंने टाइप्स बताए मेनली कंप्यूटर के, जो हमारे माइक्रो, मिनी, मेन और सुपर कंप्यूटर्स थे। देन मैंने जनरेशन के बाद मैंने आपको ये बताया है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया है व्हाट आर द टाइप्स, इसमें जिसमें मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ डिवाइसेस भी बताया आपको, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताई है। एट लास्ट में मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइसेस ऑल्सो I told you about these devices. So if you have any kind of query, then you can comment down. I hope you like this session. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.